चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो गरीबों के लिए नगद रकम और 1 तोला सोने देने के कल्याणा मस्तव स्कीम का तखमीना तैयार करें। यह हिदायत हफ्ते को यहाँ BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में BC अखिलियती और कबायली बहबूद के महकमों के साथ मीटिंग के दौरान जारी की गई। इस मीटिंग में BC वेलफेयर के वजीर पूनम प्रभाकर और पंचायत राज व देही तरक्यात के वजीर D अनसुया ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से कहा कि वो हर पार्लिमानी हल्के में एक यूनिट के तौर पर ही स्टडी सर्कल कायम करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करें। इन्होंने अहदेदारों को यह भी हिदायत दी कि वो रियासत में तमाम किस्म के सरकारी समाजी बहबूद हॉस्टलों को चलाने के लिए दरकार जुमला बजट का तखमीना तैयार करे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तखमीना की बुनियाद पर हुकूमत ग्रीन चैनल के जरिए बजट जारी करेगी। चीफ मिनिस्टर ने रियासत में अकामती स्कूलों के बारे में दरियाफ्त किया और किराए की इमारतों में चलाए जाने वाले स्कूलों के बारे में मालूमात हासिल की। स्कूलों के लिए जरूरी मुकामात पर अपनी इमारतों की तामीर के लिए जमीन की निशानदही करें और अपनी इमारतों की तामीर के लिए तखमीना तैयार करें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पीर को किशनगंज के रास्ते बिहार में दाखिल हुई। किशनगंज रियासत के सीमांचल इलाके का एक जिला है जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, वो भी कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। रियासती कांग्रेस के सदर अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों ने बिहार में राहुल गांधी का इस्तकबाल किया और 2020 के असेंबली इंतखाबात की मुहिम के बाद ये रियासत का इनका पहला दौरा है। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी लीडर शकील अहमद खान के मुताबिक राहुल गांधी मंगल को किशनगंज में एक जलसे आम और मुल्हका जिले पूर्णिया में एक बड़ी रैली से खिताब करने वाले हैं और एक दिन बाद कटिहार में एक और जलसे आम से खिताब करेंगे। बिहार कांग्रेस के सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि वो जुमेरात को आरिया जिले के रास्ते मगरबी बंगाल के लिए रवाना होंगे और कुछ दिनों बाद झारखंड के रास्ते बिहार वापस आएंगे। रियासती कांग्रेस के कायदीन के मुताबिक बिहार में पार्टी के इत्तेहादी पार्टीज ने जैसे ही RJD सदर लालू प्रसाद और CPI के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य को पूर्णिया में होने वाली रैली में मदऊ किया गया। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पर नीतीश कुमार के इस्तीफा पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि वो नहीं जानते थे कि ऐसा होगा। इन्होंने कहा कि मुल्क में बहुत से लोग आया राम गया राम है। इससे पहले वो नीतीश कुमार और मैं एक साथ जद्दोजहद की है। जब मैंने लालू जी और तेजस्वी से बात की तो इन्होंने भी कहा नीतीश इत्तेहाद छोड़ रहे हैं, अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो रखा जाता, लेकिन वो जाना चाहते थे। इससे हम पहले भी वाकिफ थे। हमारा ख्याल था कि इंडिया इत्तेहाद जूं का तूं जारी रहना चाहिए, लेकिन अगर हम कुछ कहते हैं तो गलत पैगाम दिए जाते हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने हमें ये बताया। आज साबित हो गया। खड़गे ने तबसरा किया कि मुल्क में कई आया राम गया राम बन चुके हैं। दरियासना पटना में JDU के सदर नीतीश कुमार इतवार को राजभवन गए और गवर्नर राजेंद्र R लेकर को अपना इस्तीफा पेश किया। इनके इस्तीफा को इस खबर के तनाजुर में अहमियत हासिल हुई कि नीतीश कुमार रियासत में अजीम इत्तेहाद हुकूमत का तराना गाने के बाद BJP की क़यादत वाले NDA इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे। बिहार में चंद दिनों से जारी सियासी हलचल खत्म हो चुकी है। सियासी हंगामा आरए के दरमियान JDU के सरबराह नीतीश कुमार ने 9वीं बार चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लिया। लालू प्रसाद यादव की RJD और नीतीश कुमार ने कांग्रेस के साथ मिलकर अजीम इत्तेहाद को अलविदा कहा और BJP के साथ दोबारा नई हुकूमत बनाई। पटना के राजभवन में गवर्नर राजेंद्र ने उन्हें हलफ दिलाया। नीतीश के साथ 8 दीगर वुज़रा ने भी हलफ लिया। JDU के 3, BJP के 2, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के 2 और 1 आजाद रुकन असेंबली ने बतौर वजीर हलफ लिया। JDU से विजय कुमार चौधरी, विजयेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार ने वुज़रा के तौर पर हलफ लिया। BJP के सिमरत चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के संतोष कुमार और सुमन ने वजीर के तौर पर हलफ लिया। आजाद MLA डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी हलफ लिया। BJP के कौमी सदर JP नड्डा ने इस तकरीब में शिरकत की। लालू प्रसाद यादव की क़यादत में RJD 243 असेंबली सीटों के साथ बिहार में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने कहा कि हम सबको अपने मजहब पर चलते हुए दूसरे मजाहिब का एहतराम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि कन्नड़ा शायर के मुताबिक हमारा समाज मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों का पुरअमन बाग बने। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोई भी मजहब हो, इत्तेहाद व भाईचारे से ही अमन अमान को बरकरार रखा जा सकता है। सिद्धारामैया बेंगलुरु के शमसुल उलमा नगर के अरेमन्नी ग्राउंड में मुनक्किदा केरला जमीयतुल उलमा के 100वें सालाना जलसे से खिताब कर रहे थे। इन्होंने इस मौके पर कहा कि केरला जमीयतुल उलमा के 100वें सालाना जलसे का इफ्तिताह करते हुए उन्हें काफी खुशी हो रही है। इन्होंने कहा कि कोई भी तंजीम या इदारा 100 साल मुकम्मल करता है तो ये बड़े एजाज की बात है। इन्होंने कहा कि 100 साल पूरे होने पर इदारे या तंजीम की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है कि वो समाज की भलाई का हदफ मुकर्रर करके आगे बढ़ें। BJP के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर शांतनु ठाकुर ने कहा है कि आइंदा 1 हफ्ते में मुल्क में शोहरियत तरमीमी कानून नाफिज हो जाएगा। इन्होंने कहा कि मैं स्टेज से गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे मुल्क में CAA नाफिज हो जाएगा। शांतनु ठाकुर जुनूबी 24 परगना के काकड़ू में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। शांतनु ठाकुर बंगाल के बनगांव से BJP के लोकसभा रुकन पार्लियामेंट है। दर हकीकत इन्होंने CAA से मुतालिक अपने बयान में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान को दोहराया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल अमित शाह ने कहा था कि BJP की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत CAA को नाफिज करेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। इनके बयान को तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर हमले के तौर पर देखा गया, क्योंकि ममता बनर्जी मुसलसिल CAA की मुखालिफत कर रही हैं।